सर। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक है सर। अच्छा, ठीक है बच्चों, आज हम आपसे कुछ प्रश्न करेंगे जिनके उत्तर आपको देने हैं, फिर आपको विषय की ओर ले चलते हैं। बच्चों, प्राचीन काल में मानव कहाँ खेती करता था? नदियों के किनारे। नदियों के किनारे खेती करता था। वेरी गुड, वेरी गुड। नदियों के किनारे करता था। अच्छा, क्या आप बता सकते हो नदियों के किनारे ही क्यों करता था? क्योंकि सर वहाँ पे पानी पर्याप्त मात्रा में उसको उपलब्ध होता था, इसीलिए वो नदियों के किनारे खेती करता था। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, भारत की प्रमुख नदियों के नाम बता सकते हो? भारत की सबसे प्रमुख नदी सिंधु है, गंगा, यमुना, सरस्वती इत्यादि। वेरी गुड, वेरी नाइस। अच्छा, सिंधु नदी आपने नाम लिया अभी। सिंधु नदी, सिंधु नदी के किनारे किस सभ्यता का विकास हुआ था? सर हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ था। हड़प्पा सभ्यता का, ठीक, वेरी गुड। तो आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में आप जानते हैं कुछ? नो सर। ओके। इसकी खोज 1921 ईस्वी में, कब? 1921। दयाराम साहनी, जो एक पुरातत्व ज्ञाता थे, पुरातत्वविद थे, उन्होंने प्रोफेसर जॉन मार्शल के नेतृत्व में हड़प्पा नामक स्थान पर खुदाई की थी। कहाँ की थी? हड़प्पा नामक स्थान पे। हड़प्पा नामक स्थान पे जब खुदाई की तो कुछ अवशेष मिले। तो बेटा, जब हड़प्पा नामक स्थान पे प्रोफेसर जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी ने किया तो वहाँ पे कुछ अवशेष निकले बेटा। जब कुछ अवशेष निकले तो उन्होंने और खुदाई की, और खुदाई करते करते बहुत नहीं, दूर नहीं निकल गए, बहुत सारे अवशेष निकले। और इस प्रकार उन्हें पता हो गया कि अगर इस सभ्यता, इसमें कोई नई सभ्यता है। उन्हें पता नहीं था कि क्या होगा, कैसे क्या, लेकिन वो खोदते चले गए, जहाँ कहीं भी अवशेष मिलते चले गए, और उस सभ्यता से वो टाइम, वो काल मैच करता चला गया, उन अवशेषों के लक्षण मैच करते चले गए। तो वहाँ वो खुदाई करते चले गए, और फिर क्या हुआ, बाद में पूरा का पूरा एक पहले गांव निकला, फिर शहर निकला, फिर बहुत सारी चीज़ें निकली, जिससे पूरी की पूरी सभ्यता के बारे में पता चला। सिंध प्रांत, जो कि इस समय पंजाब में है ना, सॉरी, इस समय पाकिस्तान में, वहाँ पे एक मोहनजोदड़ो नाम का उत्खनन, नहीं, व्यक्ति नहीं रहता था, स्थान था। और मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। क्या है? मृतकों का टीला। तो वहाँ पे जब खुदाई हुई तो वहाँ भी बहुत बड़ा स्नानागार मिला, वहाँ पे कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली, और भी मोहरे वगैरह मिली, बहुत कुछ मिला। तो इस प्रकार इस सभ्यता का विकास हुआ। आजीविका का आधार क्या है आप लोगों का? सर कृषि है, पशुपालन, व्यापार। ठीक है। जिस प्रकार आज आजीविका का आधार कृषि, पशुपालन और नौकरी है, उसी तरह सिंधु सभ्यता के लोग भी अपनी आजीविका को चलाने के लिए व्यापार करते थे, कृषि करते थे, और पशुपालन करते थे। अच्छा, आप बता सकते हो कि गांव में घर कैसे होते हैं? कच्चे कच्चे होते हैं। मिट्टी के।
मिट्टी के होते हैं। और शहरों में कैसे होते हैं? के ईंट के। पक्के और ईंट के होते हैं। तो जैसे आजकल ना गांव में अब तो कच्चे हैं और कुछ पक्के भी हो गए हैं, लेकिन पहले क्या होता था कि गांव में घास फूस के मकान होते थे, मिट्टी के होते थे, लेकिन पक्के बहुत ही कम होते थे। शहरों में ज़्यादातर पक्के मकान होते थे। सिंधु सभ्यता में घर भी पक्के होते थे, किसी भी कच्चे घर के अवशेष नहीं मिले हैं। इससे इस बात का पता चलता है कि उस समय जो सिंधु सभ्यता के मकान थे वो पक्के होते थे, पक्के मकान होते थे। और एक विशेषता होती थी, जैसे कि नगरों की विशेषताएं, हेडिंग है हमारी। तो नगरों की क्या विशेषताएं थी कि रोडें, जो सड़कें थीं, वो पश्चिम से पूरब की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर जाती थीं, यानी समकोण पर, है ना, समकोण पर काटती थी। और जो घर थे वो 2 मंजिला थे, सीढ़ियाँ बनी हुई थी, जीने जैसे आजकल बने होते हैं, पहले भी बनी हुई थी। तो ये विशेषता थी। और क्या विशेषता थी? डिजाइनें बनी हुई थी जो आजकल के घरों में भी नहीं हैं, जबकि इतना स्थापत्य कला काफ़ी विकसित हो गई है, टेक्नोलॉजी का युग है, लेकिन फिर भी सिंधु सभ्यता में जो डिजाइन्स थीं वो अभी तक विकसित नहीं हो पाई हैं। और अन्य विशेषता ये थी कि जो नालियाँ थीं, एक मेन नाला होता था और जो गलियों से छोटी छोटी नालियाँ आती थीं वो बड़े नाले में आके गिर जाती थी। कहने का मतलब है जल निकास की उचित व्यवस्था होती थी। अब बेटा, आप लोग किसकी पूजा करते हो? भगवान, मतलब कृष्ण, राम जी। हाँ, और आदि लोगों की करते हैं। पूजा करते हो। अच्छा, और कुछ लोग पेड़ पौधों की पूजा करते हैं। हाँ, पेड़ पौधों की पूजा करते हैं। जैसे तुलसी। तो बेटा, जैसे कुछ लोग पेड़ पौधों की पूजा करते हैं, कुछ लोग मूर्तियों की पूजा करते हैं, है ना, उसी तरह सिंधु सभ्यता के लोग भी क्या करते थे? प्रकृति की पूजा करते थे। और प्रकृति में क्या? वृक्षों, पशुओं, है ना, इनकी पूजा करते थे। शिव की पूजा करते थे, इसीलिए पशुपति नाथ का अवशेष मिला हुआ है। कासे की नर्तकी की मूर्ति मिली हुई है। तो ये जो अवशेष मिले, इनसे पता चलता है कि उस वक्त भी पीपल, तुलसी, है ना, स्वास्तिक का चिन्ह मिला हुआ है। तो ये सब आज भी हम लोग स्वास्तिक बनाते हैं ना पूजा पाठ के टाइम में, मांगलिक कार्यक्रमों में। तो इसका मतलब है कि जो आज की ये हिंदू रीति रिवाज हैं, ये लगभग सिंधु सभ्यता से मिलते जुलते हैं। तो कहने का मतलब उसी का विकसित रूप ये जो आज हम लोग पूजा पाठ करते हैं ये है। तो इस प्रकार सिंधु सभ्यता के लोग प्रकृति की पूजा करते थे। भवन निर्माण, घर कैसे होते थे अभी बताया भी है, और पक्के मकान होते थे। और चित्रकला उसमें ज़्यादा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और उस काल में जो लिपि थी वो भी बहुत विकसित थी। भवनों पे स्वास्तिक के साथ साथ कुछ लिखा हुआ है जिस लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है, ठीक है। ये बाएं से दाएं लिखी हुई थी, बाएं से दाएं, है ना। तो बाएं से दाएं प्रथम लाइन में, फिर दाएं से बाएं, इस तरीके को ब्रुष्टोफेदम कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रुष्टोफेदम। तो बेटा, इस प्रकार आज आपने संक्षिप्त में हड़प्पा सभ्यता के बारे में जाना। अब आपसे कुछ प्रश्न करेंगे। जी सर। बताइए, नगरों की क्या विशेषताएं थी? नगरों की वो चारों ओर से एक जगह मिलती थी। क्या? मतलब एक उत्तर से पश्चिम और
हाँ देखो, सिंधु घाटी सभ्यता को अन्य किस नाम से जानते? सर हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। अच्छा, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? सन 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। वेरी गुड। अच्छा, क्या बता सकते हो कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों की आजीविका का क्या आधार था? आजीविका का कृषि आधार था, व्यापार, पशुपालन। हाँ बिल्कुल। अच्छा, क्या बता सकते हो कि नगरों की क्या विशेषताएं थी? नगरों की विशेषता उनकी जो सड़क थी दक्षिण से पूरब, उत्तर से दक्षिण जाती, उत्तर से दक्षिण जाती थी और पूरब से पश्चिम जाती थी, समकोण पे काटती थी। वेरी राइट, वेरी नाइस। बताइए, वो लोग किस चीज़ की पूजा करते थे? वो किसकी लोग पूजा करते प्रकृति थे? की पूजा करते थे। प्रकृति की पूजा। ठीक है बच्चों, आपको हड़प्पा सभ्यता के विषय में घर से लिख के लाना है, ठीक है? यस सर। हाँ, ओके।